गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फिजिक्स में दो सदिशों के सदिश गुणनफल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने दो सदिशों का अदिश गुणनफल पढ़ा। ठीक है, तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होती है। ठीक है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होती है और दो सदिशों का सदिश गुणनफल का परिमाण दोनों सदिशों के परिमाणों के गुणनफल तथा उनके बीच के कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल का परिमाण उन दोनों सदिशों के परिमाणों के तथा उनके बीच की कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है ए बी साइन थीटा, अर्थात एन है। ठीक है, ये होता है दो सदिशों का सदिश गुणनफल। ठीक है, जहां n का इकाई लंबवत सदिश है, एकांक सदिश कह दिया, इकाई लंबवत सदिश है। ठीक है, ये होता है दो सदिशों का सदिश गुणनफल। दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होती है और दो सदिशों का सदिश गुणनफल उन दोनों सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच की कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन है। यहाँ एन का इकाई लंबवत सदिश है, एकांक सदिश। ठीक है, तो इसके लिए मान लिया गया है कि माना दो वेक्टर ए और बी वेक्टर होंगे, इस तरीके से दिखाए गए होंगे। मान लेते हैं, ये मान लेते हैं ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, जिनके बीच का कोण ये थीटा रहा। तो जब इनका ए क्रॉस बी निकाला गया है, ए क्रॉस बी, तो वो आएगा ए बी साइन थीटा एन का है। जो इकाई लंबवत सदिश होगा वो ऊपर की ओर होगा। ठीक है, इस तरीके से अगर हम मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकालें, मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो वो होता है ए बी साइन। ठीक है, क्या होता है, ए बी साइन। ये होता है मॉड ऑफ ए क्रॉस। अब इसकी कुछ स्थितियां हैं, कंडीशन है, वो भी देख लेते हैं। कंडीशन एक होती है कि जो दो सदिशों का सदिश गुणनफल है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। उसके कहने का मतलब है कि अगर दो वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है तो उसे डज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ए क्रॉस बी को हम बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं लेकिन किस कंडीशन में, उसको हम माइनस लगा देंगे और आ जाएगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इस तरीके से। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल है, क्रॉस गुणनफल है, वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद दूसरी कंडीशन में बता सकते हैं कि यदि ए और बी के बीच का कोण 0 अंश है, अगर थीटा बराबर क्या है 0, तो अगर ए क्रॉस बी निकाले, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो वो 0 आता है। ठीक है, अगर थीटा बराबर 0 है तो ए क्रॉस बी बराबर क्या है 0, क्योंकि ए क्रॉस बी बराबर होता है बी साइन थीटा, और थीटा के स्थान पे 0 रखेंगे तो साइन 0 मान 0, तो पूरा पद क्या हो जाएगा 0 है। अगर थीटा बराबर 90, तब क्या हुआ कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या जाएगा, साइन 90 का मान हो जाएगा 1, तब वो उन दोनों परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है, ए क्रॉस बी बराबर ए बी आ जाएगा। ठीक है, अगर थीटा बराबर 180 अंश है, ठीक है, तब ए क्रॉस बी बराबर क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी बराबर आ जाएगा माइनस का ए बी आ जाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन 180 करेंगे तो साइन 90 प्लस 90 माइनस का कॉस 90, साइन 90 प्लस 90 क्या आ जाएगा, माइनस का
cos 90 और cos 90 का मान होता है 0, सॉरी यहाँ पर भी 0 आएगा, माइनस का भी नहीं आएगा, क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि माइनस का cos 90 और cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी की स्थितियाँ। इसके बाद और भी स्थितियाँ हैं, जैसे मान लेते हैं लंब कोणीय अक्षों के रूप में देखा जाए तो लंब कोणीय अक्ष एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष होती है। ठीक है, मान लेते हैं एक्स अक्ष का जो इकाई लंबवत सदिश है वो आई है, वाई अक्ष का जो इकाई लंबवत सदिश है वो जेड है, जे है, और जेड अक्ष का के है। इस तरीके से ये हमारी एक्स अक्ष होती है, वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। एक्स अक्ष का जो इकाई लंबवत सदिश आई का है, वाई का जे का है, और जेड का जो है वो क्या है के का है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आई क्रॉस आई निकालते हैं, आई कैप क्रॉस आई कैप या जे कैप क्रॉस जे कैप या के कैप क्रॉस के कैप, उसका मान क्या होता है 0। मतलब उसी सदिश का उसी सदिश के साथ गुणा कराने पर मान क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे इस तरीके से दिया हो कि आई क्रॉस जे हो तो उसका मान क्या आता है के आता है। अगर जे क्रॉस के है तो उसका मान आई कैप आता है। यदि के क्रॉस आई है तो उसका मान जे कैप। अगर इनके मान हम आपस में चेंज करें, जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के कैप आ जाएगा, के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस का आई कैप आ जाएगा, आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस का जे आ जाएगा। ठीक है, तो ये लंब कोणीय अक्षों के लिए है स्थितियाँ। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे कि देखते हैं कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल किस तरीके से करेंगे और अदिश गुणनफल कैसे करेंगे। पहले सदिश गुणनफल ही देख लेते हैं कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल कैसे होता है। तो अगर मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर ये ले रहे हैं, ठीक, मान लें कि दो सदिश हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर। यहाँ ए वेक्टर बराबर दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और बी वेक्टर बराबर दे दिया गया है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दो दिए गए। अब अगर इनका अगर सदिश गुणनफल निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है। ठीक, तो इनको क्या करते हैं एक सारणी के रूप में रखते हैं ऐसे, यहाँ पे आ जाएगा आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप। तो ए वेक्टर की जो भी आई जे के गुणांक है उनको रख देंगे, तो आई का है 2, जे का 3 और के का -1। इसी प्रकार बी वेक्टर की जो भी आई जे के गुणांक है यहाँ पे रख देंगे, तो ये आ जाएगा 3, ये 2 और ये 5। हल कैसे करते हैं, सारणी विधि से हल करते हैं। पहले आई कैप लेंगे, चिन्ह इसमें प्लस माइनस के रूप में चलते हैं। तो आई कैप ले लोगे तो पहली पंक्ति और पहला कारक छोड़ देंगे, इसका गुणा इससे करेंगे और इसके बाद इसका गुणा इससे करेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 5 15 माइनस होता है बीच में, और 2 का 2 ये माइनस का आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, प्लस फिर माइनस चलता है तो यहाँ पे आएगा जे कैप। ठीक, ये तो पहली पंक्ति दूसरा कालम छोड़ेंगे, अब इसका गुणा इससे करेंगे तो आएगा 5 दूनी 10 माइनस, फिर इसका करते हैं 3 के अंदर 3 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। इसके बाद आता है प्लस का के कैप, तो के कैप में पहली पंक्ति थर्ड रो छोड़ देंगे, क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 3 3 का 9। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको और तो क्या जाएगा 15 में 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, क्या आ जाएगा 17i कैप माइनस 10 3 13 तो आ जाएगा 13 j कैप प्लस ये 9 में 4 गए तो माइनस का है इसलिए माइनस से लगा देंगे तो आ जाएगा माइनस का 5 k। इस तरीके से ए क्रॉस बी निकल आएगा। ठीक है, इस तरीके से क्रॉस भी निकाला जाएगा, सभी लोग निकाल सकते हैं जो भी क्वेश्चन है। अगर मान लो इसी में निकाला जाता कि ए डॉट भी निकालिए, अदिश गुणनफल निकालिए, तो अदिश गुणनफल कैसे निकालते जाते, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मान निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी।
ठीक। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में क्या होता था, डॉट गुणनफल में हमने बताया था कि आई डॉट आई क्या होता है, आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के। इसका मान क्या होता था, वन। अगर आई का जे से करते हैं या जे का के से करते हैं और के का आई से, तो वो माना जाएगा जीरो। तो कैसे करेंगे, देखो ए डॉट बी, ए वेक्टर हमारा दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और डॉट में है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आई का आई से करते हैं, जे का जे से और के का के से, बाकी सभी जीरो हो जाते हैं क्योंकि। तो 2i का 3i से करेंगे तो 2 3 6 आई कैप डॉट आई कैप प्लस 3 दूनी 6 जे कैप डॉट जे कैप, फिर माइनस का आएगा 5 के कैप डॉट के, बाकी जीरो हो जाते हैं। ठीक, तो आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के का मान क्या होता है, 1 होता है। दिया जाएगा 6 × 1 प्लस 6 × 1 माइनस 5 × 1। क्या जाएगा 6 6 12, 12 में 5 घट जाएगा, क्या जाएगा 100। ये आ जाएगा ए डॉट बी। ठीक है, इस तरीके से दो सदिशों का हम सदिश और अदिश गुणनफल कर सकते हैं। इसमें कभी कभी परिमाण भी पूछ लेता है। अगर कह दे कि ए वेक्टर या बी वेक्टर का परिमाण ज्ञात करो, तो देखो परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं। माड अगर निकालना हो किसी में, तो माड देखो कैसे मान लेते हैं, इन्हीं ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो अगर हमें ए वेक्टर का परिमाण निकालना है, अगर मॉड ऑफ ए वेक्टर निकालना है, ठीक है, तो परिमाण में क्या करते हैं कि अंडर रूट के अंदर जो आई जे के गुणांक इनको वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो आई का गुणांक है 2, तो 2 दूना 4 प्लस 3 का जे का है 3, तो 3 3 का 9, के का है -1, तो -1 का स्क्वायर 1, तो 9 1 10 4 14। ये आ जाएगा मॉड ऑफ 14। इस तरीके से मॉड ऑफ निकालेंगे। अगर मॉड ऑफ बी निकालना हो तब बी इसी तरीके से निकालेंगे, उसे भी इसी तरीके से कर देंगे। क्या आ जाएगा 3 3 का 9, 2 दूनी 4 5 25, 25 4 29, 29 9 38 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम मॉड का निकाल सकते हैं। और जो भी सवाल होंगे प्रश्नावली में होंगे हल करेंगे। ठीक, इस तरीके से हम दो सदिशों का सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल के बारे में पढ़ा। ठीक है, अगला वीडियो नेक्स्ट डे बताया जाएगा। थैंक यू।